नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। आज हम बात करेंगे खेल की, क्रिकेट की। और उन बात करने के पहले आप सबको हैप्पी वैलेंटाइंस डे। आज दुनिया भर में ये जो मोहब्बत का पैगाम फैलाया जा रहा है उसको मैं सल्यूट करता हूं। और हमारे अपने भारतीय परंपराओं के अनुसार ये वैलेंटाइंस डे तो महाशिव वसंत पंचमी से शुरू हो जाता है और कल तो महाशिवरात्रि है। इससे बड़ा मोहब्बत का पैगाम और कौन देगा? भगवान आदिदेव, भगवान शंकर और माता पार्वती। और इस दिन को चुना गया है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के एक बहुत बड़े ग्रुप मैच भारत और पाकिस्तान के लिए। कल शाम इस समय हम सब टकटकी लगा करके बैठे होंगे जब अपने टेलीविजन सेट के सामने, और उधर हमारी टीम पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर रही होगी। वो टीम जिसने पिछले 2024 के वर्ल्ड कप के बाद से अभी तक कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट हारा नहीं है, 10 मैच लगातार जीते हैं। और अगर T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो इस बार 7-1 से 8-1 करने का बड़ा मौका है भारतीय टीम के पास। इस टीम में वो सब कुछ है जो टीम, किसी भी एक टीम को चैंपियन बनाती है। हमारे पूर्व क्रिकेटर्स जितने भी थे, पूर्व कप्तान जितने भी थे, खिलाड़ी जितने हैं, सबका ये मानना है कि द बेस्ट टीम है ये। इससे बढ़िया भारतीय क्रिकेट टीम हो नहीं सकती, जिसके पास अफरात लेफ्ट हैंडर्स हैं, धुरंधर बल्लेबाज हैं, तेज गेंदबाज, और उसके साथ साथ हमारे पास भी तो एक मिस्ट्री मैन जो सबको, दुनिया भर को छकाए हुए है, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन ये टूर्नामेंट जिस तरह से अब तक खेला गया है, लीग बेसिस जो ग्रुप के मैचेस हैं, उसमें पहले मैच, हालांकि भारत ने दोनों मैच जीते हैं, लेकिन पहला मैच जिनका अमेरिका के खिलाफ था, उस मैच में हमारे कप्तान सूर्य कुमार यादव, उनकी 80+ की वो पारी, जिसकी बदौलत हम ये मैच जीत सके। पूरी बल्लेबाजी टीम एक तरह से धराशायी हो चुकी थी, बावजूद इसके हमारे गेंदबाजों ने हमारे जीत के रिकॉर्ड को कायम रखा। दूसरा मैच अलबत्ता आप कह सकते हैं कि एक तरफा जीत लिया 93 रन से नामीबिया के खिलाफ। लेकिन अब जो मैच होना है वो भारत में नहीं होना है। इसके लिए टीम पहले ही श्रीलंका पहुंच चुकी है। कोलंबो प्रेमदासा स्टेडियम, वहां मैच होना है। और श्रीलंका में अब तक जो मैच मुकाबले हुए हैं वो बहुत बड़े बड़े स्कोर, 200-250 रन वहां नहीं बने हैं। लो स्कोरिंग मुकाबले हुए हैं और बहुत कांटे के मुकाबले हुए हैं। दूसरी चीज एक है कि इस वर्ल्ड कप में एक नया स्लोगन निकला है। अब तक के मैचों को देख करके ही हमारे दिग्गज क्रिकेटरों ने उसे निकाला है, स्पिन टू विन। तो भारत में भी उसका कमाल देखा जा रहा है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा श्रीलंका में देखा जा रहा है। टर्निंग विकेट है, स्लो विकेट है,
कहीं कहीं उछाल भी मिल रही है। श्रीलंका में दो स्टेडियम पर मैच हो रहे हैं। हमारा मैच प्रेमदासा स्टेडियम पर होना है, जिसको लेकर के काफी तैयारी की गई है भारतीय टीम की तरफ से। यहां एक बात और कहना चाहूंगा कि इस मुकाबले के पहले पाकिस्तान शुरू से श्रीलंका में ही है। इन्हीं दोनों मैचों ग्राउंड्स पर उसने अपने मुकाबले खेले हैं। एक तरह से वो एकस्टम्ड हो चुके हैं वहां वातावरण से, वहां के पिच से, वहां के माहौल से। ये फायदा उन्हें इस बार जरूर मिला है। जैसे इसके पहले जब किसी निष्पक्ष मैदान पर भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ करता था, मान लीजिए कि वो यूएई में हो, दुबई में हो, तो वो हमारे लिए फायदेमंद होता है कि हम वहीं रहते हैं। इस बार ये बाजी पाकिस्तान के हाथ में है। दूसरी चीज, जैसा मैंने कहा कि ये अब की बार का टूर्नामेंट स्पिन टू विन पर चल रहा है, तो पाकिस्तान के पास भी 4-5 अच्छे स्पिनर हैं। शहबाज साहब हैं। दूसरा, जो एक नया ट्रम्प कार्ड के रूप में लेकर के पाकिस्तान आया है, वो तारिक अजीबोगरीब टाइप का, मतलब एक सामान्य बॉलिंग एक्शन उनका नहीं है। रनअप लगभग उनके पास कोई है नहीं। खड़े खड़े गेंद फेंकते हैं, और सबसे बड़ी चीज है कि वो गेंद छोड़ने के पहले काफी समय लेते हैं। लिहाजा जो समय बल्लेबाज को मिलता है कि किसी भी गेंदबाज के, खासतौर पर फिरकी गेंदबाज के हाथों को पढ़ करके अपनी स्ट्रेटजी तैयार करे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, वो मौका भी बल्लेबाजों को तारिक के एक्शन से बहुत कम मिलता है। पढ़ने का मौका बहुत कम मिलता है। इसलिए पाकिस्तान उन्हें ट्रम्प कार्ड के रूप में देख रहा है। उन्होंने अमेरिका के खिलाफ जो मैच खेला, उसमें 3 विकेट भी झटके थे। हालांकि इसके पहले वाले मैच में पाकिस्तान अपने पहले मैच में वो रंग दिखा नहीं पाया था। बड़ी मुश्किल से वो जीत पाया था, लेकिन अब तक खेले गए दोनों मैच पाकिस्तान जीत चुका है। भारत भी अपने दोनों मैच जीत करके अंक तालिका में नंबर 1 पर है। रन रेट के मामले में भारत पाकिस्तान से आगे है। लेकिन एक चीज जो सामने आ रही है कि श्रीलंका का मैदान भी बड़ा है, और हमारे जो स्ट्रोक प्लेयर्स हैं उनके लिए थोड़ा संभल करके खेलने की हिदायत हर कोई दे रहा है। जो देखा जा रहा है, जो अभी तक के मैच मैंने देखे हैं, उसके अनुसार मैं भी ये कह सकता हूं कि हमारे धुरंधरों को थोड़ा संभलना होगा, विकेट को थोड़ा देखना पड़ेगा। और जो काम अब तक, माने इस T20 टूर्नामेंट के पहले तक, 2024 के T20 टूर्नामेंट तक जो काम विराट कोहली किया करते थे मैच को सेट करने का, उस तरह का एक बल्लेबाज हमारे पास होना चाहिए जो स्ट्राइक रोटेट करता रहे लगातार, जमीनी शॉट्स पर ज्यादा ध्यान दे, प्लेसमेंट पर ज्यादा ध्यान दे, फील्ड को देख करके प्लेस करे, उससे बाउंड्री हासिल करे। ये कहीं ज्यादा मुफीद होगा भारतीय क्रिकेटरों के लिए, भारतीय खिलाड़ियों के लिए, बनिस्बत कि वो हर गेंद पर मैक्सिमम यानी कि 6 मारने की कोशिश करें। गेंद स्पिन हो रही है, ऐसे में बॉलर को पढ़ना होगा। और सबसे बड़ी जरूरी चीज यह है कि अगर वो गेंदबाज को पढ़ लिए और स्ट्राइक रोटेट करते रहे,
कभी भी रनों का दबाव अपने ऊपर नहीं पड़ने दिया, तो फिर कोई दिक्कत है नहीं। और ऐसा करने में हमारे बल्लेबाज सक्षम भी हैं, चाहे वो सूर्य कुमार यादव हो, तिलक वर्मा हो, हार्दिक पांड्या हो, अक्षर पटेल हो। मिडिल ऑर्डर में अक्षर पटेल को आप कमतर करके आंक नहीं सकते। वो एक बेहतरीन लेफ्ट हैंड ऑलराउंडर है, बेहतरीन बल्लेबाज है। उनके पास 6 हिटिंग कैपेबिलिटी भी है और वो संभल करके खेलना भी जानते हैं, पारी को सजाना भी जानते हैं। लेकिन इसके साथ साथ सूर्य कुमार यादव, जो कि न्यूजीलैंड दौरे के दौरान ही अपनी लय पा चुके हैं, जो उनसे रन नहीं बन रहे थे वो रन बनने लगे हैं। लिहाजा सूर्य कुमार और तिलक वर्मा लंबे शॉट्स खेलने में माहिर हैं, लेकिन तिलक वर्मा सूझबूझ के साथ भी अपनी पारी को संवारना भी जानते हैं। लिहाजा इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर बहुत दारोमदार होगा। और ऑलराउंडर्स की अगर बात करेंगे तो हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, इन दोनों के ऊपर बहुत बड़ा दारोमदार होगा। बात अगर ओपनिंग की जाए, जिस ओपनर को हटा करके जिन्हें की T20 का भी सरताज बनाने की कोशिश की जा रही थी, नाकाम कोशिश, शुभमन गिल, उनसे रन नहीं बना तो उन्हें वापस बाहर करके संजू सैमसन को मौका दिया गया। लेकिन पूरी सीरीज में 5 मौके न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्हें मिले। दुर्भाग्य उनका कि किसी मैच में वो रन नहीं बना पाए। अमेरिका के खिलाफ भी उन्हें नामीबिया के खिलाफ भी उन्हें मौका मिला। अभिषेक जब अस्वस्थ थे, ऐसी स्थिति में एक सुनहरा मौका था। संजू ने बहुत शानदार ढंग से अपनी पारी की शुरुआत भी की, लेकिन बहुत जल्द वो फ्लिक करने में कैद दे बैठे। अब जो सूचना है उसके अनुसार अभिषेक स्वस्थ हो गए हैं। आज ग्राउंड पर प्रैक्टिस भी की उन्होंने। तो अगर अभिषेक फिर से आते हैं और अभिषेक और ईशान किशन मिलकर के पहला पावर प्ले ही नहीं, बल्कि अगर वो 10 ओवर तक खेल जाते हैं, तब तो फिर कुछ पूछने की बात ही नहीं है। किसी तरह की कोई शंका रही नहीं जाएगी, क्योंकि 10 ओवर तक अगर आपका कोई विकेट नहीं गिरता है तो आप सोच सकते हैं कि आपका स्कोर कहां तक पहुंच गया होगा। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि इन दोनों बल्लेबाजों को भी, अभिषेक भी इस टूर्नामेंट में बहुत कुछ कर नहीं पाए हैं। एक मैच में वो अस्वस्थ थे, उसके पहले वो रन उनसे बना नहीं है, निकला नहीं है बल्ले से। लिहाजा श्रीलंका के उस विकेट को समझ करके, थोड़ा सा वक्त दे करके, क्योंकि उनके अंदर ये क्षमता है कि वो अपना स्ट्राइक रेट कभी भी ऊंचा कर सकते हैं। और सबसे बड़ा मौका उनके पास ये भी है थोड़ा रुकने का। सामने कोई बॉल डेड करने वाला बल्लेबाज नहीं है ईशान किशन के रूप में, जो कि अपने पीक पर चल रहे हैं, ये तो मैं मानूंगा। जिस तरह से राहुल द्रविड़ और कप्तान रोहित शर्मा की टीम से वो बाहर हुए, उस विवाद में मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की, शानदार प्रदर्शन किया। झारखंड की टीम को उन्होंने चैंपियन बनाया, लगातार रन करते रहे। उसके बाद से जब से वो आए हैं, तब से उन्होंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा है।
तो एक ऐसा बल्लेबाज आपके पास है जिसे लेकर के, जिसके सामने अभिषेक कुछ देर विकेट को, उसकी प्रकृति को समझ सकते हैं और उसके बाद तो सब कुछ उनका होगा। थोड़ा सतर्क ये रहना पड़ेगा कि स्पिनर आपको फंसाएंगे, फंसाने की पूरी कोशिश करेंगे और लंबी हिट के चक्कर में बड़ा मैदान होने के चलते बाउंड्री के आसपास आप लपके जा सकते हैं। इसे ध्यान में रख करके ही भारतीय बल्लेबाजों को खेलना पड़ेगा। मैंने कहा स्पिन टू विन, तो हमारे पास भी मिस्ट्री बॉलर हैं। उसके अलावा हमारे पास कुलदीप जैसा स्टार बॉल गेंदबाज भी है जो दुनिया की किसी भी टीम को कहीं भी सस्ते में निपटा सकता है। ये क्षमता कुलदीप के अंदर है। और अक्षर पटेल, इसका मतलब कि आपके पास 3 स्पिनर हो जाएंगे, जेन्युइन स्पिनर। अक्षर पटेल, कुलदीप और चक्रवर्ती, वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती जिस तरह से पाकिस्तान के पास ट्रम्प कार्ड के रूप में तारिक हैं, वरुण दुनिया के नंबर 1 स्पिनर है। इस फॉर्मेट में उनसे बेहतर कोई स्पिनर नहीं है और उनकी भी गेंदें अबूझ होती हैं। वो भी बल्लेबाज को पढ़ने का मौका बहुत कम देते हैं। इस लिहाज से ये मुकाबला रोचक हो सकता है। स्पिनर्स को लेकर के ये काफी रोचक मुकाबला होगा। जहां तक टीम 11 की बात है, तो मुझे लगता है कि अगर स्पिन विकेट को देखते हुए टीम प्रबंधन कुलदीप को अंदर करना चाहेगा, अगर ऐसा होता है तो टीम का संयोजन और बेहतर होगा। लेकिन उसके लिए एक गेंदबाज को आपको कुर्बान करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इस मैच में अर्शदीप 12वें खिलाड़ी हो सकते हैं और संजू की जगह अभिषेक अंदर हो सकते हैं। इसके अलावा और कोई परिवर्तन की गुंजाइश दिखाई नहीं देती है। तो अर्शदीप के न रहने के स्थिति में बुमराह के साथ हार्दिक पांड्या नई गेंद से शुरुआत कर सकते हैं। पिछले मैच में भी आपने देखा होगा कि बुमराह बीच में आए थे 7वां 8वां ओवर लेकर के, जबकि हार्दिक ने गेंदबाजी की शुरुआत की थी। आप दूसरे एंड से उस प्रयोग को जो पिछले मैच में सूर्य कुमार यादव ने अप्लाई किया था, उसे आप पाकिस्तान के खिलाफ भी अप्लाई कर सकते हैं। आप अक्षर पटेल को या वरुण को स्लॉग ओवर में भी उनसे शुरुआत करा सकते हैं। पहले पावर प्ले में भी उनसे गेंदबाजी करा सकते हैं। स्लॉग ओवर में तो वो करते ही हैं। इस लिहाज से मुझे लगता है कि बॉलिंग में ज्यादा कुछ परिवर्तन की गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही है। जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, उसके बाद कुलदीप, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती। स्पिन की बात करेंगे तो अभिषेक भी अच्छी खासी स्पिन फेंक लेते हैं। तिलक भी इस तरह की गेंदबाजी कर लेते हैं और आपके पास एक मीडियम पेस के रूप में शिवम दुबे भी उपलब्ध है। तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, लेकिन बस इतना ध्यान रखना होगा कि हर गेंद को 6 के लिए अप्लाई न करें। अगर ऐसा हुआ तो ये 11वां मैच भी हम लोग जीत सकते हैं और जो
1 का 8-1 करना है वो भी हो सकता है, लेकिन ये सब कुछ निर्भर करेगा कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होती है, आप किस तरह से सोचते हैं। जोश में कोई कमी नहीं है, थोड़ा सा होश अगर हम रख सके अपने अंदर तो ये बेहतरीन मैच होगा। अभी तक के जितने भी मुकाबले हुए हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार ऐसा है हाल के वर्षों में। मैं इमरान खान, सरफराज नवाज, जावेद मियांदाद वाली टीम की बात नहीं कर रहा हूं। हाल के समय में आईसीसी टूर्नामेंट्स में जो इंडिया और पाकिस्तान की स्थिति है उससे हम सभी वाकिफ हैं। इस मैच में भी हम पूरा जोर लगा रखेंगे। हमारी टीम की किसी तरह हर तरह से पाकिस्तान को पीछे ढकेलते हुए उन्हें चारों खाने चित किया जाए। हर विभाग में, गेंदबाजी में, हाँ एक चीज की बात नहीं हो सकी है, क्षेत्र रक्षण के मामले में आपको केवल कैच लपकने नहीं है, आपको कैच बनाने भी है। फील्डिंग में आपको रन देना नहीं है, बाउंड्रीज को रोकना है। कैच, ये ध्यान रहे, ये सनद रहे कि कैच ड्रॉप नहीं होना चाहिए। इन सारे मसलों पर अगर आपने अपने आप को 100% फिट कर लिया तो कोई वजह नहीं कि आप 8वीं बार भी जीतेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। कल फिर मिलेंगे। क्या होता है परिणाम, इसको देखते हुए उसकी भी विवेचना करने के लिए हम आपके पास मौजूद होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। वीडियो अगर अच्छा लगे उसे लाइक करें, अपने कमेंट्स दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।